गलातियों 5 वचन 7 से लेकर 10 तक भाई बहन इसको ध्यान से समझिएगा। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, आप तो भली भांति दौड़ रहे थे। दौड़ने का मतलब आत्मिक दौड़, आत्मिक जीवन आप बहुत अच्छे से जी रहे थे। आपका प्रार्थना जीवन बहुत बेहतर था, आप उपवास करते थे, पवित्रता में जीते थे, झूठ के बाहर जीवन जीते थे, पाप से दूर रहकर जीवन जीते थे और प्रेम के साथ जीवन जीते थे। वो लिखा है कि तुम भली भांति दौड़ रहे थे। अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? किसने आपको रोक दिया? एक बार हृदय में झांक कर जरूर देखना है। अब आपको कौन रोक रहा है? और वो कह रहा है कि आप झूठ बोलो, वो कह रहा है कि व्यभिचार करो, वो कह रहा है कि नशा करो, वह कह रहा है कि अपने माता और पिता का अनादर करो, वह कह रहा है कि तमाम गंदे काम करो, लुच्चपन करो। ऐसा कौन है जो तुम्हें रोक रहा है? जैसा वचन में लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। यह एक आत्मिक गति थी, यह एक आत्मिक समय था, एक आत्मिक जीवन था जिसमें परमेश्वर की मौजूदगी, जिसमें उसके पुत्र का सामर्थ्य आप देखते थे। अपने पति के जीवन में, बच्चों के जीवन में, घरानों में एक खुशी का माहौल था। तुम आत्मिक दौड़ रहे थे। अब किसने तुम्हें रोक दिया? किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो, झूठ को मानो? किसने आपको रोक दिया कि अब चलो व्यभिचार करो, चलो चोरी करो, चलो हत्या करो, चलो गुनाह करो? आपको किसने, कौन ऐसा है जो आपको उसमें लेकर चला गया? आगे पढ़िएगा, वचन 8 में देखेंगे, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वालों की ओर से नहीं। सब लोग बोलिए हमारे साथ, ऐसी सीख, ऐसी शिक्षा हमारे बुलाने वालों की ओर से तो नहीं है। फिर है कौन ही? ऐसी सीख हमारा पिता जो हमें बुलाया है, जो हमसे प्रेम किया है, वो हमें ऐसी सीख नहीं देता कि जाओ पाप करो, जाओ व्यभिचार करो, जाओ चोरी करो, जाओ हत्या करो, जाओ गुनाह करो, जाओ नशे करो। वो तो हमें ऐसी सीख नहीं देता है। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वालों की ओर से नहीं है भाई बहन। आगे 9 आयत में देखो, इसी कड़ी में थोड़ा सा खमीर, मतलब आपकी थोड़ी सी गलती, आपका थोड़ा सा शारीरिक जीवन, आत्मिक जीवन में प्रवेश करा लेना आटे को खमीर कर डालता है, मतलब पूरे आत्मिक जीवन को खराब कर डालता है, पूरे आत्मिक जीवन को मिट्टी में मिला देता है। आपका थोड़ी सी गलती, आपका थोड़ा सा खमीर जो आपने व्यभिचार के साथ लाया, आपने नशे के साथ लाया, या गंदी अश्लील बातों को करके लाया और उसी में आप फंस गए, और फिर बाइबल का वचन कहता है कि आप पूरे गूथे हुए आटे को खमीर कर डाला। आगे 10 आयत को पढ़ लीजिएगा, मैं प्रभु में तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं। जितने भी लोग देख रहे हैं, भरोसा है आपके ऊपर कि आप ऐसे नहीं हैं, तुम्हारा कोई दूसरा विचार नहीं होगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आपका कोई और दूसरा विचार ना होगा। विचार का मतलब पाप करने का विचार, नशा करने का विचार, चोरी करने का विचार, हत्या करने का विचार, तमाम अश्लील हरकतों को काम करने का विचार आपका नहीं होगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। परंतु जो तुम्हें घबरा देता है, जो आपको डरा देता है, जो आपको सकेती में डाल देता है, वह कोई क्यों ना हो, दंड पाएगा, दंड पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आज ये बातें आपके सामने प्रभु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी दौड़ आत्मिक रीति से शुरू की, जैसा कि 7 पद में लिखा हुआ है। इसके नीचे जब 7वें में जाएंगे तो फिर से पढ़ेंगे, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, आप तो भली भांति दौड़ रहे थे,
हम आपका ध्यान इधर लाना चाह रहे हैं कि आप भली भांति दौड़ रहे थे, आप प्रार्थना कर रहे थे, आप पवित्रताई में जी रहे थे, आप झूठ के बाहर जी रहे थे, आप नशे के बाहर जी रहे थे, आप एक पवित्र जीवन जी रहे थे, परमेश्वर के भय में जी रहे थे, लोगों से प्रेम कर रहे थे, लोगों से आप लोगों की मदद कर रहे थे, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। इसका अर्थ यह है, अब किसने तुम्हें रोक दिया? कौन रोक दिया? रोकने वाला एक दुष्ट आत्मा है, रोकने वाला एक गंदी लत है, रोकने वाला एक गलत विचार है, रोकने वाला एक दूषित काम है जो आपके आत्मिक जीवन को रोक देता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, थोड़ा सा खमीर आपने अवसर दे दिया। शायद आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अवसर दे दिया। वो तो अपनी दौड़ दौड़ने के लिए बहुत हर्षित था, वो अपनी दौड़ आत्मिक रीति से दौड़ा, प्रार्थनाओं के साथ अपनी दौड़ दौड़ रहा था, वचन को पढ़कर अपनी दौड़ दौड़ रहा था, पवित्रताई के साथ अपनी दौड़ दौड़ रहा था, झूठ से बाहर आकर अपनी दौड़ दौड़ रहा था, और पवित्रताई में रह करके, सच्चाई में रहकर अपनी दौड़ दौड़ रहा था। पर अब किसने आपको रोक दिया? आपको हतोत्साहित कर दिया? आपको किसने आपके रास्ते को चेंज कर दिया? कौन है ऐसा आत्मा, कौन ऐसी आदत आपकी जिंदगी में आ गई जिससे कि आपकी दौड़ अब रुक गई है? भाई बहन, ये चिंता कौन करता है? एक पिता ही चिंता करता है। हाँ, वो चिंता करता है कुछ इस रीति से जैसा हम देखने वाले हैं। वहां पर क्या लिखा, हम यहां पर फिर आएंगे। पहले ये बात ध्यान से देखो, गलातियों 4 वचन 19 आयत को हम आपके लिए पढ़ेंगे और फिर यहीं पर हम आकर आपसे बात कह रहे हैं। गलातियों 4 वचन 19 में ऐसा लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ेंगे। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं, जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं, जच्चा किसी पीड़ाएं। जैसे एक माँ के गर्भ में जब वो गर्भवती होती है तो उसको दर्द होता है, दर्द बढ़ता जाता है, वैसे होता है एक अगुवे का प्रतिरूप, वैसे होता है एक लीडर, जो एक आत्मिक व्यक्ति होता है, जिसके ऊपर जो एक बोझ महसूस करता है कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए। प्रिय भाई बहनों, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, मतलब कि सर्वशक्तिमान का पुत्र अर्थात यीशु मसीह का स्वभाव जब तक आप में ना आ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फिर से नशा करने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से आप अश्लील हरकतों में चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से आप जुए, नशे, ताश पत्तों में चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से आप बेविचार, अभिमान और घमंड के शिकार हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप तमाम बुरी लतों के शिकार हो गए? जब तक रूप ना बन जाए, जब तक मसीह का रूप आप में न बन जाए, तब तक एक कैसा दर्द रहता है करके वचन में सामने लिखा हुआ है। आप इसे ध्यान से देखिएगा। जो कुछ आपके सामने लिखा गया है, आप ध्यान से देखो क्या कह रहा है वहां पर। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। एक पिता अपने बच्चों को कभी नहीं चाहेगा कि वो चोरी करे। एक पिता अपने बच्चों को कभी नहीं चाहेगा कि वो नशा करे। एक पिता अपने बच्चों को कभी नहीं चाहेगा कि वो व्यभिचार करे, गंदे काम करे। उसी रीत से आज कलीसिया आपके सामने जो बातें रख रहा हूं, वो एक दर्द ही है कि हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। प्रार्थनाओं में आपको स्मरण करता हूं। शायद हम एक साथ अभी इकट्ठे नहीं हो पा रहे, लेकिन प्रार्थनाओं में हम आपको स्मरण करते हैं। और एक दर्द होता है कि आपकी जिंदगी बेकार न जाए, आप फिर से कहीं उस शैतान के पंजे में ना आप फंस जाएं। और गलातियां 4 वचन 10 कहीं आप में ऐसा डर लगता है और इसीलिए आपके लिए प्रार्थना में रहता हूं। गलातियों 4 वचन 10 को हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है, इस बात को आप ध्यान से देखिएगा।
बाइबल कहता है कि तुम दिनों और महीनों, नियत समय और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे, व्यर्थ ना जाए। ये एक लीडर, ये एक अगुवे का एक दर्द होता है, एक बोझ होता है अपनी कलीसिया के लिए। आज इस बात को हम आपके सामने क्यों रख रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके और कोई बुरे विचार आप में शामिल होकर आपको नीचे दबा दें। क्यों? परमेश्वर नहीं चाहता कि आपने आत्मिक दौड़ शुरुआत किया था, आपने दौड़ तो आत्मिक रीति से शुरुआत किया था, पर क्या उसे शरीर पर आप अंत करोगे? गलातियों 3:3 में लिखा है, आपने आत्मिक रीति से अपना जीवन शुरू किया, आप एक अच्छे आचरण के साथ आपने अपना जीवन शुरू किया, आपने अच्छे स्वभाव के साथ अपना जीवन शुरू किया, आप एक दूसरे से मेल रखते हुए अपना जीवन शुरू किया, दूसरों को क्षमा करके अपना जीवन शुरू किया, दूसरों से प्रेम करते हुए अपना जीवन शुरू किया, पर अब क्या हो गया? यही तो लिखा है कि क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? आपने अपना जीवन आत्मिक रीति से शुरू किया, पर कहीं डर है, क्या आपने अपना जीवन शरीर पर जाकर खत्म करोगे? भाई और बहन, हर एक वो इंसान जो शरीर में है वो एक दिन शरीर को छोड़ता है, मतलब शरीर में वो फिर नहीं रहता लंबे समय तक या हमेशा के लिए। एक टाइम है, पर इसी में उद्धार का जो अभ्यास है हमें उसे बरोबर करना है। उद्धार का अभ्यास, स्वर्गीय स्थानों में जाने का एक प्रैक्टिस, स्वर्गीय स्थानों में ठहरने का एक वास स्थान, कि हम गंदी चीजों को अपने अंदर जगह नहीं दे सकते, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। हम नशे को अपने से दूर रखेंगे, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। हम उन पाप और अश्लील की बातों को अपने जीवन में ठहरने नहीं देंगे, ऐसा प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। हम दूसरों के लिए लाभ का कारण बने, ऐसा आशीष का कारण, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। उस उद्धार का अभ्यास हमें करना नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो आप इस शारीरिक जीवन में आप चले जाएंगे, नहीं तो आप उस गुनाह के फिर से शिकार हो जाएंगे जो आप पहले थे। क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया और आपके जीवन के लिए जो बलिदान किया कहीं व्यर्थ न ठहर जाए। और जो एक अगुवे ने आपके लिए परिश्रम किया, आंसू बहाया और आपके विषय में चिंता करके आपके लिए दिन और रात प्रार्थनाएं की, कहीं उसकी प्रार्थना व्यर्थ ना चली जाए, उसको डर रहता है। कहीं आकर के जैसा कि बाइबल का वचन कहता है कि उस भेड़ के झुंड में भेड़िया ना आ जाए और वो आपके जीवन को फिर से शारीरिक में ना बदल दे, मतलब पाप में ना बदल दे, गुनाहों में आपको फिर से ना बदल दे, आपको फिर से घमंड में फिर से ना ले जा सके, व्यभिचार में फिर से ना ले जा सके, चोरी और हत्या में फिर से ना ले जा सके, आपको सच्चाई में, आपको पवित्रताई में, आपको नशे से दूर, आपको व्यभिचार से दूर, हाँ आपको वो रख सके, खुदा का आत्मा आपको रख सके, ऐसा हमें अभ्यास करने की जरूरत है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।